हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स का सेकेंड पार्ट जो है वो करने वाले हैं। आइए बिना टाइम को गवाए हुए हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना और क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। तो हमने कल परसों जो क्लास ली थी उसमें भी ये डिस्कशन किया था कि फीते के समान जो है वो कौन सा जो तंतु है वो दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऊन, नायलॉन, रेशम और कपास। तो बताइए कौन सा तंतु ऐसा है जो कि बल खाते हुए फीते के समान जो है वो आपका दिखाई देता है। तो वो होता है आपका कपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह है। ये कह रहा है कि लीलन का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है ना। बहुकोण, त्रिकोण, अंडाकार या रिबन के आकार का। तो ये फ्लेक्स जो होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो जो होता है हमेशा बहुकोण के जो समान है वो दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका आपको दिखाते हैं क्रॉस सेक्शंस। ये देखिए ये इस प्रकार का कुछ दिखाई पड़ता है। ये बहुपॉलीमर टाइप में यानी कि पॉलीमर टाइप में दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है वो कोण बने होते हैं। बने हैं ना, ये देखिए है ना, बहुत सारे है ना। ये तो नहीं है कि त्रिकोण है या एक कोण का या द्विकोण है, नहीं ना। इसमें बहुत सारे कोण जो है वो बने होते हैं। ये पॉलीमर्स के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको दिख रहे हैं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? ओटाई मतलब गिनिंग की। ठीक है ना। तो बताइए, हमने देखा था ना कॉटन की पूरी प्रोसेस देखी थी, उसमें सेकंड प्रोसेस क्या होती है? गिनिंग की होती है, यानी कि ओटाई की। तो हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। हम देखते हैं कि इसमें कॉटन कहाँ है। नायलॉन, रेशम, रुई उक्त सभी के लिए। तो अब ये देखिए कि रुई है ना, रुई को ही हम क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। और कॉटन को सामान्य भाषा में अपने क्या कहते हैं? उसको रुई कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? अब देखिए तने से प्राप्त होने वाला रेशा पूछा है। ठीक है ना। कपास, लीलन, रेशम या रेयोन। तो देखिए कपास किससे प्राप्त होता है? कपास बीज से प्राप्त होता है। लीलन बताइए तने से होता है ना। और तने से किसके तने से प्राप्त होता है? ये फ्लैक्स के पौधे से है ना। किससे? फ्लैक्स के पौधे से। और फ्लैक्स के पौधे को क्या कहते हैं? अपने अलसी भी कहते हैं ना फ्लैक्स को। तो ये अलसी के तने से या फ्लैक्स के पौधे से जो है वो लीलन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है? बताइए। कैमो, कैशमियर, साटिन या कैनोपी। तो लीलन के द्वारा जो महीन बुना हुआ कपड़ा होता है ना उसको बोलते हैं साटिन। क्या बोलते हैं? साटिन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो PhD एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है ना। और MP के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। सूती कपड़ा की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। सीजनिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्योरिंग इन हीट सेटिंग या डिसाइडिंग। डिसाइडिंग नहीं है, ये डिसाइजिंग है। ठीक है ना। डिसाइजिंग। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका आ गया प्रीसज्जा वाले से। ठीक है ना। सूती कपड़े पे जो प्रीसज्जाएं होती है उनके जो सही क्रम है। ठीक है। ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं सीजनिंग। क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? डिसाइजिंग, यानी कि उसको आकार देते हैं। ठीक है। यानी कि 6 नंबर, 1 नंबर, फिर 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? स्काउरिंग करेंगे, यानी कि 4 नंबर। ठीक है। अपने कूट ढूंढते जाते हैं साथ साथ में। 1 और 6, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, इसमें 3rd आ रहा है, इसमें 6th आ रहा है। तो यानी कि आंसर अपना क्या हो गया? C हो गया। लेकिन हम इसकी प्रोसेस पूरी देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले सीजनिंग करते हैं, फिर डिसाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्काउरिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लीचिंग करेंगे, यानी कि 3rd नंबर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंटिंग करेंगे, यानी कि 2nd नंबर आ जाएगा। फिर क्योरिंग या हीट सेटिंग है ना। उसके बाद ही हम उस कपड़े का इलाज करते हैं ना अच्छे से, मतलब कितने टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, सब कुछ हीट सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो बिल्कुल लास्ट में होती है। ठीक है ना। तो ये आ गया इसका कोड अपने पास में। ठीक है। आया समझ में? सीजनिंग,
उसके बाद डिसाइजिंग, उसके बाद में स्काउरिंग, स्काउरिंग मतलब स्वच्छ करना, सीजनिंग मतलब उसको कपड़े को झुलसा के उसको साफ करना, ठीक है ना। फिर उसको सीजनिंग के बाद डिसाइजिंग, उसके बाद में स्काउरिंग, फिर ब्लीच कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, क्योरिंग एवं हीट सेटिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या है, कपास, अनानास, अलसी। ये देखो अलसी को क्या बोलते हैं, फ्लैक्स भी बोलते हैं ना, फ्लैक्स, ठीक है। और नारियल की जटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड में क्या देखा है, पादप तना, बीज के रोए, पादप पत्ता, फलों का छिलका। आपको इन दोनों को मैच करना है। तो बताइए क्या चीज़ किससे मैच हो रही है। कपास, कपास किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है ना, तो कपास किससे प्राप्त हो गया आपको, बीज से। अनानास, अनानास यानी कि पत्ता होता है, पादप पत्ता, है ना। और अलसी, अलसी क्या होता है, यानी कि फ्लैक्स के पौधे से ही प्राप्त करते हैं ना अपने। अलसी, अलसी से क्या प्राप्त करते हैं, लीलन प्राप्त करते हैं, पादप तना होता है ये। और नारियल की जटा जो होती है वो फलों का छिलका होती है। तो ये कोड ढूंढ लीजिए कहाँ पे आ रहा है, कपास यानी कि 2 नंबर, 2 नंबर यानी कि ए में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। देखिए कपास में सेकंड आ रहा है, अनानास में थर्ड आ रहा है, अलसी में 1 नंबर आ रहा है, नारियल की जटा में 4 नंबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्र तैयार करने में, सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए पहले भी अपनों ने देखा है, ठीक है, और अभी भी देखो एग्जाम 2019 में भी आया हुआ है, और किस कौन से में आया हुआ था, ये पीछे 2012 में आया है, जून 2012 में आया है, और ये आया हुआ है 2019 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीजनिंग करते हैं। तो अब सीजनिंग ढूंढिए, इसमें कहाँ है, ये रहा, इस पे है 6 नंबर पे। उसके बाद में क्या करते हैं, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग नहीं है ये, डिसाइजनिंग है, ठीक है ना। डिसाइजनिंग करते हैं यानी कि 2 नंबर आ गया। फिर स्काउरिंग करते हैं, 1 नंबर आ गया। अब ये कोड ढूंढो, 6 सेकंड फर्स्ट, 6 सेकंड फर्स्ट, 6 सेकंड फोर्थ आ गया, ये 6 सेकंड फर्स्ट इसमें आ रहा है, यानी कि बी आंसर जो है वो अपना करेक्ट है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ब्लीचिंग करते हैं ना, उसके बाद में ब्लीचिंग कर देंगे, 4 नंबर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मर्सराइजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, टेटरिंग करेंगे, 3 नंबर। उसके बाद में क्लैंडरिंग करेंगे, 5th नंबर। अब ये देखिए मर्सराइजिंग के अंदर क्या होता है, मर्सराइजिंग के अंदर होता है कपड़े को चिकना और चमकदार बनाते हैं। और टैटरिंग के अंदर क्या होता है, टैटरिंग के अंदर जो वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, उस वस्त्र को क्या करते हैं, सीधा करते हैं किनारियों से, ठीक है ना, सीधा करते हैं। और क्लैंडरिंग में क्या करते हैं, क्लैंडरिंग में करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हम जो प्रेस करते हैं, जो इस्त्री करते हैं कपड़े को, वो क्लैंडरिंग कहलाती है, ठीक है ना। सामान्य जो घरों में अपने इस्त्री करते हैं वो प्रेस होती है, और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रेस की जाती है, बड़े बड़े थानों के ऊपर सीधी प्रेस की जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्लैंडरिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं पता होगा कि रिपलिंग क्या होती है, ये भी अपने समझेंगे। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, पौधा, तना या लीलन। तो फ्लैक्स के पौधे से हमें क्या मिलता है, बताइए। फ्लैक्स के पौधे से हमें क्या मिलता है, लीलन मिलता है ना। और फ्लैक्स के पौधे से किस पार्ट से हमें लीलन मिलता है, तो ये मिलता है आपको तने से। किससे मिलता है, तने से, ठीक है ना। तो ये किससे मिलेगा, तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए पत्तों से, पत्तों से कौन कौन से प्राप्त किए जाते हैं, पीना और सीसल किए जाते हैं ना, पीना और सीसल, ये 2 नाम ढूंढो इसमें, पीना और सीसल। ये कैपेक नहीं है, कापोक है। कापोक किससे प्राप्त करते हैं, बीज से। और कायोर किससे प्राप्त करते हैं, कायोर यानी कि नारियल की जो छाल होती है, ठीक है ना, ये छाल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं। पुनर्विकसित, ठीक है ना, रेयोन, लाइसोल, लायोसेल, एजलोन या एल्पाका। तो जो पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु हैं वो इन दोनों में से हैं, रेयोन और लायोसेल, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, रेयोन और लायोसोल, यानी कि ए और बी। ए और बी देखो कहाँ है, ये रहा सेकंड में, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना कि पुनर्विकसित जो सेलुलोज तंतु है वो ये दोनों है, रेयोन और लायोसेल, ठीक है ना, रेयोन और लायोसेल।
हमने रेयोन का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है और इसको यूज़ भी बहुत किया है। लायोसेल का नाम जो है वो बहुत कम सुना है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो क्या होता है, एक पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट तंतु को कहते हैं, जूट तंतु जो है उसको क्या कहते हैं, चांदी तंतु, तांबर तंतु, सुवर्ण तंतु या एल्यूमिनियम तंतु। तो जूट जो तंतु होता है वो होता है आपके सोने के रंग का, ठीक है ना, सोने के रंग का यानी कि पीले रंग का। कैसा होता है, पीले रंग का। पीले रंग का होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुवर्ण तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुवर्ण तंतु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लीलन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। क्या पूछ रहा है ये, लीलन के वस्त्र के। और परसों वाली क्लास में हमने किसका प्रोसेस देखा था, कॉटन का देखा था ना, और आज हम देखते हैं लीलन का, ठीक है ना। किसका देखेंगे आज हम, लीलन का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग या हैंगलिंग। फिर अभी रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैंगलिंग। फिर है स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैंगलिंग, हैंगलिंग, रिपलिंग, रेटिंग या स्केचिंग। तो बताइए लीलन के वस्त्र को जो प्राप्त करने का सही क्रम है वो क्या होएगा। इसका सही क्रम होता है, सबसे पहले रिपलिंग होती है, ठीक है, फिर रेटिंग होती है, फिर स्केचिंग होती है और उसके बाद हैंगलिंग होती है, ठीक है। अब ये बताइए कि रिपलिंग क्या होती है। रिपलिंग की प्रक्रिया वो होती है कि जैसे पत्ते और बीज को, यानी कि सबसे पहले लीलन जो होता है वो किसे प्राप्त करते हैं, फ्लैक्स या अलसी के पौधे से प्राप्त करते हैं, उसके तने से प्राप्त करते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो एक बार अपने समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं यानी कि बीज को बोते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि खेती करते हैं, कि उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद उसकी खेती हो जाएगी, वो तने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको अपने काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उनको काट लेते हैं। फिर उसके बाद में दो प्रोसेस करते हैं, एक फर्स्ट होती है रिपलिंग, सेकेंड होती है रेटिंग, ठीक है ना। देखो दोनों ही प्रोसेस होती है, रिपलिंग और रेटिंग। रिपलिंग सबसे पहले रिपलिंग होती है यानी कि हम उनको काट के उनके गांठ सी बना के, बंडल बना के खेतों में छोड़ देते हैं ताकि वो सूख जाएंगे। सूखने से उनकी जो पत्ती है, जो बीज हैं, वो सारे क्या होते हैं, नेचुरली झड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिपलिंग की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अपने ऑप्शन में रिपलिंग सबसे पहले आया था, फिर रेटिंग है। अब रेटिंग क्या होती है, रेटिंग जो होती है वो होती है कि जो वो पत्ते वत्ते सूख गए, सिर्फ तना बच गया, ठीक है। अब तने को क्या करते हैं, पानी में डाल के छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, क्यों, ताकि वो तना जो है वो फूल जाए, उसमें खमीरीकरण हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग मतलब उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग का मतलब होता है उनको रेशों को जो है, उनके अंदर जो तने फूल जाते हैं उनमें रेशे होते हैं, उन रेशों को अपने बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। उन रेशों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर हैंगलिंग, हैंगलिंग का मतलब होता है कॉम्बिंग करना, ठीक है ना। अपनों ने उस प्रोसेस में पढ़ा था कॉम्बिंग करना, उसी का ये नाम है हैंगलिंग करना। यानी कि उनको या तो हैंगर में लटका देते हैं, बड़े बड़े हैंगर्स होते हैं उनमें लटका देंगे, ठीक है। उनको सीधा करने के लिए उनमें कॉम्ब करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं। और फिर क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, फिर उनकी स्पिनिंग करते हैं, कताई करते हैं, ठीक है ना। जब हमें हैंगलिंग से सीधे रेशे प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम उनकी स्पिनिंग कर देंगे, कताई कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, कल्टीवेशन यानी कि बीज को बोते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि खेती करते हैं अच्छे से, उसको मेच्योर होने देते हैं। उसके बाद रिपलिंग करते हैं यानी कि उनके जो गांठे बांध के छोड़ते हैं उसमें से पत्ते बीज वगैरह अलग हो जाते हैं रिपलिंग की प्रक्रिया में। फिर रेटिंग करते हैं, और रेटिंग भी 5 प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। पानी में ये नहीं कि किसी पानी में डाल के छोड़ दिया, नहीं, अलग अलग तरीके से 5 प्रकार से इसकी रेटिंग की जाती है। कौन कौन सी, एक ड्यू रेटिंग होती है, फिर पूल रेटिंग होती है, स्टीम रेटिंग भी होती है, वेट रेटिंग होती है और केमिकल रेटिंग होती है। ये 5 प्रकार की जो है वो रेटिंग है जो उसमें की जाती है। फिर ब्रेकिंग की जाती है, उनको तोड़ा जाता है। फिर स्केचिंग की जाती है, उनमें से रेशों को अलग किया जाता है। फिर हैंगलिंग की जाती है, इनकी हैंगर में टांगा जाता है और कॉम्ब किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, इनकी कताई की प्रक्रिया जो वह करते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से जाते हैं। देखो अब समझ में आएगा रिपलिंग क्या होता है। रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग और हैंगलिंग, यही देखा है। इसमें प्रोसेस है अलग, लेकिन अपनों को कूट के अकॉर्डिंग देखना है कि इन कूट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। तो रिपलिंग के बाद रेटिंग होती है, रेटिंग के बाद में स्केचिंग होती है, उनमें से रेसे निकालते हैं, फिर रेसों को टांग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन है, लीलन क्या है, तो बताइए लीलन क्या है। सिंथेटिक फाइबर है क्या, प्राकृतिक फाइबर है क्या, या मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लीलन जो है वो कैसा है।
लीलन अभी अपने अपने क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक फाइबर पढ़ रहे हैं ना, प्राकृतिक रेशे पढ़ रहे हैं, उसी में लीलन को पढ़े जा रहे हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक फाइबर है। मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर कौन कौन से हैं, रेयोन है ना, ये सब क्या मानव निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, ताप व उबलने की सहन करने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है, ऊन में, कपास या सूती में, रेशम में और जूट में। तो बताइए किस में होती है, ये सबसे ज़्यादा जो सहन करने की क्षमता होती है वो आपके किस में होती है, कपास के अंदर होती है। किस में होती है, कपास के अंदर होती है। और कपास क्या है, कपास और लीलन दोनों ही क्या है, ताप के अच्छे सुचालक है ना, ताप के अच्छे सुचालक है, इसलिए इनको गर्मी के मौसम में पहना जाता है ताकि हमें ठंडक का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है ना। तो क्या है बताइए, ताप व उबलने सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में हुई, कपास और कपास या फिर सूती फाइबर में, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा कर ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक होम साइंस के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।